ओम नमः शिवाय। एक दिन में अप्सरा साधना कैसे करें, तो इसका पूरा विधि विधान हम विस्तार से बताएंगे आपको। तो आपने जाना नहीं है कहीं, ऐसा नहीं है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कि पूरी वीडियो तो देखते नहीं है, सुनते भी नहीं है, सिर्फ वो मोटा मोटा देखते हैं, जैसे कि मंत्र देख लेते हैं। उनको बस मंत्र की जल्दी होती है। वो लोग यही कहते हैं कि हमें बस मंत्र का पता चल जाए, साधना हम अपने आप ही कर लेंगे। तो जब तक आपको पूरा विधि विधान नहीं मालूम तब तक आप साधना नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, देखिए मंत्र हम और किसी साधना का बता रहे हैं, है तो अप्सरा साधना ही, लेकिन इन अप्सरों का मंत्र अलग अलग है। ठीक है, जितनी भी अप्सरा है इनके जो मंत्र है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही मंत्र के साथ आप सभी कार्य कर लेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जो भी कोई आपको साधना बताता है वो मंत्र उसी साधना पर लगेगा और किसी साधना में नहीं लगेगा। तो चलिए बताते हैं एक दिन में आप अप्सरा साधना कैसे करेंगे। इसमें छोटे छोटे नियम हैं जो आपने फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी साधना कभी सिद्ध नहीं होगी। जहाँ तक कि आप अप्सरा साधना की बात करते हैं, कोई साधना भी नहीं सिद्ध होगी। ठीक है, तो अगर आप अच्छी शक्ति को बुलाएंगे तो टाइम तो लगता ही है। ठीक है, अगर आपने पहले कभी कोई मंत्र जाप नहीं किया तो फिर आप पहली बार अप्सरा साधना नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक दो बार आप ऐसे करेंगे मंत्र जाप और आपको बैठने का पता चल जाएगा, मंत्र जाप करने का पता चल जाएगा, फिर आप साधना पर बैठ सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, अपने गुरु आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक दिन में अप्सरा साधना करनी है तो आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गुरु होता है वो आपको पहले कोई ना कोई मंत्र देता है। जिस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती है उसी को बोलते हैं ऑरा। और ऑरा जब आपका बनने लगता है, इंस्टॉल हो जाता है, तो जब आप मंत्र जाप रेगुलर कर ही जाते हैं, करते रहते हैं, 2 टाइम बैठते हैं, 3 टाइम बैठते हैं, आप 21 माला करते हैं, 11 माला करते हैं, 5 माला करते हैं, जितना भी आपके गुरु ने बताया है उतना तो आपने करना ही है। तो आप तभी नहीं पास होते क्योंकि आपका गुरु नहीं होता। आप बिना गुरु के साधना करने पड़ते हैं। देखिए, जो गुरु होता है वही साधना का मार्ग होता है, वही हमको साधना के टिप्स बताता है जिनकी वजह से हम अप्सरा साधना में सफल हो पाते हैं। देखिए, जब आप अप्सरा साधना करने बैठते हैं तो बीच बीच में कुछ गंदी शक्तियाँ भी होती है जो आपके पास दौड़ी चली आती है, तो वो आपको गुमराह करने पड़ती है। देखिए, मैं हूँ अप्सरा, मैं हूँ अप्सरा, ऐसे बताती है। ठीक है, तो जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो इस स्थिति में आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना गुरु के आपने कभी नहीं साधना करनी, चाहे वो कोई भी साधना हो। नहीं तो अगर करना तो आपने इसीलिए साधना करनी है कि हमारा फ़ायदा हो। तो जब आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा तो फिर साधना करने का क्या फ़ायदा निकला। जब हमने उल्टा नुकसान ही अपना करा लिया तो फिर हमको साधना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका हमको कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप, हमारी रिक्वेस्ट है कि बिना गुरु के ना कीजिए साधना, मत कीजिए साधना। आगे आपकी मर्ज़ी है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो चलिए बताते हैं। आपने क्या करना है कि एक आपने दीपक लेना है। ठीक है, उसमें सरसों का तेल जलेगा। बाती आप नॉर्मल रुई जो हमारे घरों में होती है वही डाल सकते हैं। खुशबूदार आपने इत्र लेना है साथ में, जिसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है, वो इत्र लेना है। साथ में आपने धूप या अगरबत्ती लेनी है, इन दोनों से आप एक ले सकते हैं। साथ में आपको एक आसन की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर बैठकर आपने मंत्र जाप करना है। आसन आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो जब हमने ये आपको जो जितनी भी सामग्री बताई है, जब आपने सभी सामग्री को एकत्रित कर लिया, फिर आपने साधना की तैयारी कर लेनी है। और वो दिन है अमावस्या का। अमावस्या की रात्रि काल को आपने 11 बजे से लेकर बैठ जाना है और पूरा 2 घंटे आपने मंत्र जाप करना है, करते जाना है। आखिर में अप्सरा, जब आप एक दिन की साधना करते हैं तो इसमें जो आपका मंत्र जाप आपने पहले किया होता है वो काम आता है आपके। जब आपका ऑरा मजबूत होता है, आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है मंत्र की, जब अप्सरा आपके सामने आती है तो फिर आप उस अप्सरा को देख पाते हैं।
इसीलिए कहते हैं कि मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एक मंत्र को पकड़ लीजिए, उसी मंत्र को 1.25 लाख से ऊपर जाप कीजिए। उसके बाद उस मंत्र की जितनी भी ऊर्जा है वो आपके अंदर समाहित हो जाएगी। उसी ऊर्जा के वजह से आप अप्सरा को देख पाते हैं, जहाँ तक कि सभी शक्तियों को देख पाते हैं। 11 बजे से लेकर आपने मंत्र जाप स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और आपने मंत्र जाप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। रानी अप्सरा की आज की हमारी साधना है, तो आपने रानी अप्सरा का मंत्र जाप करना है। तो मंत्र बता देते हैं कि कौन सा मंत्र है। रानी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, रानी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, रानी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, रानी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ। ऐसे आपने मंत्र जाप करना है। बजे से आपने बैठ जाना है और पूरा 2 घंटे आपने बैठना है। और जब आपके पूरा 2 घंटा आखिरी में टाइम होगा तो अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। आपको बोलेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है। तो आपने यही कहना है कि देवी हमने आपको जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है। इसको आपने जब सबसे पहले आपने एक संकल्प लेना है। शिव शंकर जी के मंदिर में जाकर आपने संकल्प लेना है। अगर आपके घर में आप शिव शंकर जी की ज्योत जलाते हैं तो आप अपने घर में भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प जब हम लेते हैं हाथ में गंगा जल लेकर, तो हमने अपना पूरा एड्रेस बताना होता है, अपना नाम बताना होता है, अपनी गोत्र बताना होता है, गोत बतानी होती है। और साथ में आपने ये भी बताना है कि मैं इस अप्सरा की साधना करने वाला हूँ। आप हमें इस अप्सरा की साधना करने की आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। और गुरुजी मैं इस अप्सरा का संकल्प लेता हूँ कि मैं इस रानी अप्सरा को अपनी देवी रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। ऐसे आपने संकल्प लेना है। उसके बाद आपने जो गंगा जल है अपने सिर में डाल लेना है और आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको विधि विधान बताया है वैसे ही आपने अप्सरा साधना पर बैठ जाना है। जब आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है तो आपने आज यही बताना है कि देवी हमने आपको जन कल्याण के लिए सेवा के लिए बुलाया है। उसके बाद 20 और 25 मिनट तक आपके पास रुकेगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जल्द से जल्द वचनों की बात कर लेनी है। तो वचन आपने सोच समझ कर लेने हैं। वचन ऐसा नहीं है कि जो मन में आया आपने वही बोल देना है। शक्तियाँ जो होती है ये वचनों पर चलती है। आपने वचन जो लेने हैं थोड़े से सोच समझ कर लेने हैं। 3 ही वचन आपने अप्सरा से लेने हैं, 3 ही वचन अप्सरा आपसे लेगी। जो भी वचन आपने लेने हैं वो भी सोच समझ कर लेने हैं, जो वचन आपने देने हैं वो भी सोच समझ कर ही लेने देने हैं। इसमें नियम यही है कि आपने मीट मछली अंडा दारू आपने 5 दिन पहले ही बंद कर देना है। अगर किसी भी बात का मेरे बहन भाई किसी को भी नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।